हेलो स्टूडेंट्स, मैंने इसके पहले आपको एक ऑर्गेनाइजिंग का डेफिनेशन एंड उसके प्रोसेस का एक वीडियो अपलोड किया था, आपने देखा होगा। अब जो ऑर्गेनाइजिंग क्या है इसको आपने समझ लिया। उस ऑर्गेनाइजिंग को अगर बेटर वे में किया जाए तो व्हाट विल बी द इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। यानी ऑर्गेनाइजिंग को अगर हम बेटर वे में यूज करते हैं तो उससे क्या क्या बेनिफिट ऑर्गेनाइजर को मिलेगा। तो फर्स्ट बेनिफिट्स इन स्पेशलाइजेशन, जैसा मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि ऑर्गेनाइजिंग में जो सबसे पहला वर्क होता है डिवाइडिंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज, यानी डिवीजन ऑफ वर्क। एंड डिवीजन ऑफ वर्क मीन्स पार्ट ऑफ टोटल वर्क, नॉट द होल टास्क। यानी एक एम्प्लॉय को या एक ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय को एक वर्क के छोटे से टास्क दिया जाता है, पूरे वर्क उनको नहीं परफॉर्म करने के लिए दिया जाता है। तो एक छोटा सा वर्क यानी छोटा सा टास्क अगर वो रिपीटेडली परफॉर्म करेंगे तो स्पेशलाइजेशन यानी उस वर्क में, उस टास्क में उनकी स्पेशलाइजेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ये स्वाभाविक बात है कि आप कोई भी काम, एक छोटा सा टास्क आप रिपीटेडली करते रहेंगे तो वो उसमें ऑटोमेटिकली आपको स्पेशलाइजेशन आ जाएगा। मीन्स उसको कैसे बेहतर वे में किया जाए और उसकी स्पीड आपकी बढ़ जाएगी। तो ये बेनिफिट्स हमको ऑर्गेनाइजिंग से मिलता है, बेनिफिट्स इन स्पेशलाइजेशन, यानी हर एम्प्लॉय में स्पेशलाइजेशन आ जाता है। हर एम्प्लॉय किसी न किसी एरिया का स्पेशलिस्ट बन जाता है जो ऑर्गेनाइजेशन में बाद में बहुत ज्यादा बेनिफिट देता है। तो सेकेंड इंपॉर्टेंस इज क्लियरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। मीन्स जैसा आपने उसके डेफिनेशन में देखा या उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने बताया था, आपको स्टेप्स बताया था, उसमें हमने कहा था कि देयर इज ए क्लियरली मेंशन ऑफ द असाइनिंग द ऑथोरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर एम्प्लॉय के ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को मेंशन कर दिया जाता है। सो देयर इज ए क्लियरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, कौन सुपीरियर है और कौन सबॉर्डिनेट है, उनके रिलेशंस क्या है, किसका सुपीरियर कौन है, कौन किसको ऑर्डर दे सकता है, कौन किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कौन किसको रिपोर्ट करेगा। तो यानी ऑर्गेनाइजेशन में अगर ये एम्प्लॉय के बीच में क्लियर मेंशन होता है, क्लियर अंडरस्टैंडिंग होती है कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेनिंग चलेगा, कैसे वर्क चलेगा और कहीं कोई ऑथोरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्लैश नहीं हो, तो निश्चित रूप से ऑर्गेनाइजेशन को उसका लाभ मिलता है। तो ये ऑर्गेनाइजिंग के कारण ये इसका लाभ ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है, क्लियरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। थर्ड वन इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखिए, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्सेज है, अगर वो रिसोर्सेज आपके पास हैं, अगर उसका आप 50% यूज करते हैं लेकिन पेमेंट आप 100% का करते हैं। सपोज आपके पास जो फैक्ट्री है, जो फैक्ट्री का स्ट्रेंथ है, वो फैक्ट्री का स्ट्रेंथ ऐसा है कि आप 1 लाख यूनिट्स इन अ मंथ बना सकते हैं, लेकिन किसी भी कारण से, आइदर फाइनेंस के प्रॉब्लम के कारण से या रॉ मटेरियल के शॉर्टेज के कारण से या किसी टेक्निकल फॉल्ट के कारण अगर आप 50,000 ही मैन्युफैक्चर कर पा रहे हैं यूनिट्स, तो आप अपने कैपेसिटी का यूज नहीं कर पा रहे हैं और उसका जो रिजल्ट होता है कि पर यूनिट कॉस्ट इंक्रीज कर जाता है। सो इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जब हम एक बेटर ऑर्गेनाइजिंग करते हैं तो उसका एक और बेनिफिट होता है, देयर इज नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क, यानी जो हमारे काम है उनका ओवरलैपिंग नहीं होता है। एक काम में दो एम्प्लॉय नहीं आ पाते हैं, तो इससे भी हमारा रिसोर्सेज सेव होता है। तो ये बहुत जरूरी है ऑर्गेनाइजिंग के लिए और इसका बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन में मिलता है। एंड फोर्थ वन इज एडॉप्शन टू चेंज। हम लोग जानते हैं कि इन्वायरमेंट चेंजेस के कारण, बिजनेस में बहुत सारे इकोनॉमिक पॉलिसी चेंजेस के कारण या इन्वायरमेंट में डिफरेंट चेंजेस के कारण बिजनेस को बार बार चेंजेस की जरूरत पड़ती है। जैसे जो अभी सिचुएशन चल रहा है उसके कारण भी बिजनेस में काफी चेंजेस आ गए, जो हमारा कोरोना के कारण, कोविड-19 के कारण जो बिजनेस की सिचुएशन है वो काफी चेंज कर गई। तो एक जिनका ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप बेटर वे में है, उस चेंज को आसानी से अडॉप्ट कर लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन हो या ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन हो,
अगर उनका बेटर ऑर्गेनाइजेशन है, सारे जो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बहुत क्लियरली मेंशन है, और जितना भी ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस है उनके ऑर्गेनाइजेशन में अगर उनका सब कुछ बेटर वे में है तो वो चेंजेस को काफी इजीली अडॉप्ट कर लेते हैं। और हम जानते हैं कि जो भी चेंजेस को बहुत इजीली अडॉप्ट करेगा वो निश्चित रूप से सक्सेस होगा और वो फर्स्ट मूवर एडवांटेजर बन जाता है। नेक्स्ट वन है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव। अब ये बहुत जरूरी है, जैसा आपको पहले बताया गया कि देयर इज ए क्लियर मेंशन ऑफ ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, हु रिपोर्ट टू हुम, ये सारा क्लियरली मेंशन होता है। और ऑर्गेनाइजिंग के कारण कोई किसी के अधिकार क्षेत्र में प्रवेश नहीं करता है, क्योंकि सबको अपना अधिकार क्षेत्र का पता होता है। यानी बेटर कोऑर्डिनेशन एम्प्लॉइज के बीच में होता है, और जब एम्प्लॉइज के बीच में बेटर कोऑर्डिनेशन होगा तो नो डाउट एडमिनिस्ट्रेटिव इफेक्टिव होगा और एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव वहां देखने को मिल सकता है। अब जो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, तो आप समझ सकते हैं कि जहां पर स्पेशलाइजेशन होगा, एम्प्लॉइज के वर्किंग रिलेशनशिप अच्छे हैं, रिसोर्सेज का बेटर यूज करेंगे, आप चेंजेस को अडॉप्ट करेंगे, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव होगा, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, उनका बढ़ना, उनका विस्तार होना, उनका डेवलपमेंट, इस एक्सपेंशन होना ही है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। तो ये बेटर ऑर्गेनाइजेशन से एक ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होता है। एंड लास्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। कहा जाता है कि जब एम्प्लॉय एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करता है, एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, तो वो बहुत सारे क्वालिटीज सीखता है। जब भी कभी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होती है तो उनको सुपीरियर का जॉब सीखने को मिलता है, और इससे एक एम्प्लॉय का भी अपना पर्सनल डेवलपमेंट होता है, और इससे एम्प्लॉय काफी सेटिस्फाई होता है कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम अपना जॉब दे रहे हैं तो हमारा पर्सनल डेवलपमेंट हो रहा है, और ये पर्सनल डेवलपमेंट उनके लाइफ के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। और इसलिए एम्प्लॉय भी काफी मन से और काफी लगन से, काफी डेडिकेशन से अपने काम को करते हैं। यानी हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एक बेटर वे में अगर ऑर्गेनाइजिंग किया जाए तो उसके बहुत सारे बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को मिलते हैं। तो आज ये वीडियो में इतना ही, इसके बाद हम फिर ऑर्गेनाइजिंग के कई वीडियो आपको मिलेंगे।